जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। इस जजमेंट का असर ये जो एसएलपी करने गए हुए हैं, क्या कुछ इसके परिणाम हो सकते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि बिहार सरकार को लेने के देने पड़ जाए। कहे तो एक प्रकार से खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर यह काम साबित न हो, यही इनके ताबूत का आखिरी कील न बन जाए, ये कहा नहीं जा सकता। बहरहाल ये सारी चीज़ें भविष्य की गोद में है, लेकिन इस खबर को सबसे पहले आप लोग पूरा देखिए, उसके बाद कुछ चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि गए हैं बिहार बीएड स्टूडेंट को एक मौका दिलाने के लिए कि एक बार मौका दे दीजिए, आगे से नहीं रखेंगे। तो एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि तो क्या बाकी राज्य इस फैसले का जो स्वागत करते हैं वो मूर्ख हैं? और दूसरा प्रश्न यह बनता है कि बाकी राज्य भी इस मौके की मांग कर सकते हैं कि हमको भी एक मौका दे दीजिए, क्योंकि वो भी जो है असमंजस की स्थिति में बने हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या डीएलएड अभ्यर्थी चुप रहेंगे? वो भी तो अपने हक के लिए मांग करेंगे। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले का जो है बहुत बड़ा माननीय का फैसला जो कहते हैं, उसका उल्लंघन होता है अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट सहमति जताती है, क्योंकि पहली नंबर तो जताएगी नहीं और दूसरा चीज़ एक मान के चलते हैं। और बात करते हैं कि एक प्रश्न ये भी उठता है कि कहीं इसका परिणाम छठे चरण पे बीएड अभ्यर्थियों के बहाली पर ना पड़ जाए, क्योंकि अगर कह देता है कि 2018 से यह जजमेंट लागू होगी, तब इनको तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे में जो पिछली बहाली में जो बहाल हुए डीएलएड अभ्यर्थी कोर्ट गए हुए थे कि डीएलएड को ही प्राइमरी में मौका दिया जाए, वो चुप नहीं बैठेंगे। तो क्या इस निर्णय से, इनके जाने से क्या कुछ लगता है? सबसे पहले इस खबर को जानते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, एक राहत की गुहार लेकर यह गए हुए हैं। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की एसएलपी। बीएड पास को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिलाने सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं संवाददाता पटना। अब इस खबर के क्या है मायने, पूरा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर कहा कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त करने का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में आशय की स्पेशल याचिका दायर की। राज्य सरकार से जल्द प्रदेश में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहती है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आड़े आ रहा है। बताइए, ये आदेश आड़े आ रहा है, इनकी बात को देखिए। पहले सुप्रीम कोर्ट से सहमति और अनुमति मिल जाने के बाद ही बीएड डिग्रीधारी आवेदकों को भी प्राइमरी शिक्षक के पद पर नियुक्ति का अवसर मिल सकेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कहा है कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक के पद नियुक्ति नहीं हो सकती। प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएलएड की डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया था कि 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षकों के पद पर बीएड डिग्रीधारियों को योग्य नहीं माना जाएगा। इस पर आयोग ने शिक्षा विभाग से राय मांगी थी। शिक्षा विभाग के महाधिवक्ता से सलाह मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जल्द ही सुनवाई होगी। राज्य में बीएड डिग्रीधारियों की संख्या करीब 4 लाख है, जबकि डीएलएड डिग्रीधारियों की संख्या 1 लाख से कम है। देखिए कितना बड़ा झूठा है यहाँ का सरकार। वैकेंसी में 3.5 लाख बताता है, यहाँ कहता है कि 1 लाख डीएलएड धारियों की संख्या है। बताइए, लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई परीक्षा में अधिकतर संख्या बीएड डिग्रीधारियों की है। डोमिसाइल हटा दीजिएगा तो बीएड डिग्रीधारी तो दिखेंगे बहाली में। अभी बहुत कुछ बाकी है जो हम आप लोगों से इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले इस वीडियो को देखिए, बीच बीच में बहुत भी चीज़ें आप लोग को बताएंगे। पटना हाई कोर्ट ने डीएलएड को ही योग्य माना। जी हाँ, जो एक 22 सितंबर को जजमेंट आया था उसमें डीएलएड को योग्य माना था।
पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की बहाली में डीएलएड डिग्रीधारियों को ही योग्य माना जाएगा। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की दायर याचिका को खारिज कर दी थी। 22 सितंबर को जारी अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विवाद पर 3 फैसला दिया है। इसमें से सभी करीब एक ही बात की गई है। पटना हाई कोर्ट में सुबोध कुमार बनाम बिहार सरकार अन्य की याचिका में याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट के तीनों निर्देशों में स्पष्टता की कमी बताते हुए गाइडलाइन की मांग की गई थी। देखिए ये सब इसको कहते हैं बहुत बड़ा ये मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 22 सितंबर को यह फैसला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तीनों फैसले का नेचर समान है, स्पष्ट है कि कोई कमी नहीं है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए बिहार सरकार से अनुरोध याचिका की खारिज कर दिया और राज्य सरकार इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी। देखिए यहाँ पे राज्य सरकार और जो राज्य के सचिव है शिक्षा विभाग के, इनको ये नहीं पता है कि डीएलएड का मतलब क्या होता है। डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीएड का मतलब होता है बैचलर एजुकेशन। तो बैचलर डिप्लोमा एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन, ये बैचलर और एलिमेंट्री शब्द से भी इस फर्क को समझा जा सकता है, लेकिन इतना भी समझ नहीं है। न्यायालय ने 3 फैसला दिया, उसके बाद भी इनको स्पष्टता की कमी नज़र आई। ये लगता है जुपिटर ग्रह से ये लोग उतर के आए हैं, इनको मतलब कि ये नीचे की भाषा समझ में नहीं आती है, वही बात यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि यह जो मांग के लिए गए हैं, बिहार बीएड स्टूडेंट को मौका दीजिए, आगे से नहीं रखेंगे। ये तो वही बात हुआ जो बचपन में हम लोग हरकत करते थे। मास्टर साहब जब मारते थे तो हम लोग कहते थे सर जी ना आपसे नहीं करेंगे सर जी नहीं करेंगे। वही वाली ये कहानी कोर्ट में जाके कर रहे हैं। देखिए बचपना हरकत जिसको कहते हैं। और तो क्या बाकी राज्य इस फैसले का स्वागत करेंगे जो मूर्ख है? तो इनको अगर सुप्रीम कोर्ट जो अगर कह देता है कि ठीक है आपकी मांग को मान लेते हैं, तो बाकी राज्य जो इस फैसले का स्वागत किया वो क्या मूर्ख हैं? वो भी तो एक राज्य सरकार है, एक राज्य के हितकर है। तो जब जजमेंट है तो सभी राज्यों के लिए समान होगा कि आपके लिए एक स्पेशल जजमेंट निकल के आएगा? आप सुप्रीमो से ऊपर हो गए, कहने का तात्पर्य यही है। बाकी राज्य ऐसे में जैसे कि बहुत सारे राज्यों में भी बीएड बाहर हुआ है, तो वो भी तो कहेंगे कि हाँ भाई हमको भी मौका दीजिए, इस बार हम बहाली में शामिल कर देते हैं और आगे से हम नहीं रखेंगे इन लोग को। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट करेगा नहीं और यहाँ से इनको हार की मुंह देखनी पड़ेगी। और ये जो कह रहे हैं कि हमको एक स्पष्टता की कमी है कि हाँ इस फैसले का कब से हम लागू करें, अगर गलती से दोबारा उसने रीड करके जजमेंट को और कह दिया कि 18 में भी एक केस था, इस जजमेंट को 18 से ही लागू किया जाए, तो इनको अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने के समान वाली बात हो जाएगी। छठे चरण के भी बीएड धारी शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ सकता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे भविष्य में जो भी 2-4 दिन 10 दिन बाकी है, लगभग बिहार सरकार एक बार फिर अपना फजीहत होने का काम खुद करवा रही है और इसका प्रभाव इसको मतलब कि एक बहाली को चुनाव से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, लेकिन एक आम नागरिक जो होता है, जैसे हम ही लोग हैं, स्टूडेंट हैं लेकिन इससे पहले अपने देश के नागरिक हैं, तो उसके सोच में परिवर्तन होगा और परिवर्तन का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ जाएगा। क्योंकि जो कहते हैं ना दिन दहाड़े कांड, उसी कांड को अंजाम देने की यह बात सोच रहे हैं। तो ऐसे में बिहार सरकार का यह कदम बिल्कुल गलत है, वहाँ से भी हार का मुंह देखना पड़ेगा और जब ये हार कर आएंगे तो जो फजीहत इनको झेलनी पड़ेगी उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और ये सरकार इस चीज़ के लिए बनी है, बार बार अपने ही इज्जत को बाज़ार में नीलाम करने के लिए ही यह काम भी करती है। सभी जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हुआ है तो इसका फजीहत ही होता है। काम करती अच्छा है लेकिन कुछ ऐसा कर देगी कि सब एक ही बार में पूरे किए धराए पर पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी बिल्कुल हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।